નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ आदर्श एजुकेशन सोसाइटी. आइए बाल मित्रों, अब हम शब्दार्थ देखेंगे. गरीयसी यानी श्रेष्ठ, ज्योति ग्रथित यानी ज्योति से गुथा हुआ, आभा यानी प्रकाश, जर्जर यानी जीर्णशील या कमजोर बहुत ही ज़्यादा, वसुधा यानी पृथ्वी, स्वर्गादपि यानी स्वर्ग से भी, और चिद यानी चेतना और ज्ञान. अब हम स्वाध्याय देखेंगे. स्वाध्याय के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. पहला है, जननी जन्मभूमि से महान, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग के नरक. तो इसका सही विकल्प है क, स्वर्ग. तो जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है. अब दूसरा, भारत का भाल है हिमाचल, विंध्याचल, माउंट आबू की गिरनार. तो क्या है? हिमाचल. भारत का भाल हिमाचल है. फिर तीसरे नंबर का देखेंगे, गीता का गान करने वाले थे वाल्मीकि, द्रोणाचार्य, अर्जुन के कृष्ण. तो सही उत्तर है इसका कृष्ण. गीता का गान करने वाले कृष्ण थे. अब हम प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में देखेंगे. प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहला प्रश्न है, जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है? जवाब, जन जन के हृदय में गंगा और यमुना नदियाँ बसी है. प्रश्न 2, कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की? जवाब, कृष्ण ने भगवत गीता ग्रंथ की रचना की. प्रश्न 3, जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है? जवाब, जन्मभूमि में भारत की सीता, सावित्री और अहिल्या की बात बताई गई है. शांति निकेतन. प्रश्न 4, शांति निकेतन क्या है? जवाब, शांति निकेतन एक तपोवन है जहाँ पर चारों तरफ शांति ही शांति है. प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. प्रश्न 1, हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा गया है? जवाब, हिमालय को पर्वतों का राजा कहा गया है और इसे देश का गौरव बताया गया है. क्यों? क्योंकि यह संसार में सभी पर्वतों से बड़ा और ऊंचा है. इस कविता में इसे भारत का गौरवशाली भाल यानी कपाल, मस्तक कहा गया है. प्रश्न 2, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? जवाब, कवि ने भारत की धरती को गुणगान गाते हुए कहा है कि भारत की धरती कैसी है? सुनहरी है, स्वर्ण रंग की है. कवि ने कहा है कि हमारी धरती जो है वह सदा ही प्रसन्न रहती है, हरी भरी रहती है और समृद्ध रहती है. यह वही धरती है जहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता आए थे और अपने पैरों की धूल से अर्थात अपने चरण रज से इस धरती को पवित्र किया था. इस तरह वह इस भारत की धरती का गुणगान गाते हैं. प्रश्न 3, शांति, सत्य, अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम बताइए. जवाब, शांति, सत्य, अहिंसा
का प्रचार करने वाले भारतीय पुरुषों के नाम हैं गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और महात्मा गांधी। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है? जवाब, कवि कहते हैं कि हर एक मनुष्य को अपनी जन्मभूमि से बहुत ही ज़्यादा प्रेम होता है, लगाव होता है। वह देश के किसी भी कोने में रहे, उसका मन हमेशा अपनी जन्मभूमि तक पहुंचने के लिए उत्साहित रहता है और ललायित रहता है। अपने देश की या अपनी जन्मभूमि की धरती, पर्वत, नदियाँ, महान पुरुष, महान नारियाँ और उस देश की परंपराएं, रीति रिवाज, यह मनुष्य को उसकी जन्मभूमि से जोड़कर रखते हैं। वह अपनी जन्मभूमि के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार रहता है। इस तरह कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक महत्व दिया है। प्रश्न 2, जन्मभूमि में भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? जवाब, कवि ने भारत की भूमि को स्वर्ग से भी अधिक महान बताया है। उन्होंने कहा है कि इस धरती पर हिमालय जैसा पर्वत राज है जो भारत की भूमि का मस्तक कहलाता है। यह वही धरती है जहाँ पर गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं। भारत की जो धरती है, भारत की जो भूमि है, पूरी तरह सुनहरी है और हरी भरी है, अर्थात फसलों से लदी पड़ी है। फिर यह वही धरती है जहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने पैरों की धूल से इसे पवित्र किया है। भारत की इस भूमि की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि यह वही भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की तान छेड़कर लोगों को मोहित किया था और इसी धरती पर भगवत गीता की रचना की थी, जो आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। यह उन नारियों की धरती है, सावित्री, राधा, अहिल्या, जिन्होंने अपने प्रकाश से पूरी मानव जाति को, मनुष्य जाति को प्रकाशित कर दिया है। ऋषि मुनियों ने यहाँ पर ध्यान किया है, तपस्या की है और अद्भुत ज्ञान को प्राप्त किया है और वही ज्ञान पूरे संसार में बांट रहे हैं। यह भारत की भूमि है जो पूरे विश्व में भाईचारे की भावना और पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, इस बात के प्रचार की दिशा में कार्य कर रही है। इस तरह कवि ने भारत की भूमि की अनेक विशेषताएं बताई है। प्रश्न 3, कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए। जवाब, भारत में अनेक महान नारियां हुई हैं, जैसे सीता, सावित्री, अहिल्या। उन्होंने अपनी महानता का परिचय दिया है और लोगों के लिए आदर्श बनी हैं। सीता जी, हम सीता जी की बात करें तो सीता अपने पति के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास में गई थी। उस वनवास के दरमियान उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ा, परंतु वह पतिव्रता थी, अपने मार्ग से जरा भी विचलित नहीं हुई और लोगों के लिए आदर्श बनी। उसी तरह हम सावित्री के बारे में कहें तो सावित्री भी एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसने यम से अपने पति के प्राण वापस लिए थे। और अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, जिन्हें
उन्हीं के पति ने श्राप दिया था और जिसके कारण वह पत्थर बन गई थी। भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के दरमियान जब उन्होंने अपने चरणों से उस शिला को छुआ तब वह उस श्राप से मुक्त हुई और इस तरह अहिल्या का उद्धार हुआ। इस तरह सीता, सावित्री और अहिल्या हमारे देश की महान नारियां हैं जो दूसरों के लिए बड़ा आदर्श है। प्रश्न 4, भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? जवाब, भारत एक शांति पसंद देश है, अर्थात भारत को शांति प्रिय है। वह राजा हरिश्चंद्र जो सत्य वक्ता थे उसकी भूमि है। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने एक आदर्श सिद्धांत प्रतिपादित किया और आज भी हमारा देश उस सिद्धांतों पर चल रहा है या अक्षरश पालन कर रहा है। जब भी कोई देश किसी भी प्रकार के शांति को भंग करता है तो भारत ही एक ऐसा देश है जो सबसे पहले शांति को स्थापित करने की पहल करता है या आगे आता है। भारत राष्ट्र संघ शांति सेना राष्ट्र संघ के तत्व के अवधान के अंतर्गत हमेशा शांति स्थापित करने की कोशिश करता है या प्रयास करने में लगा रहता है। शांति को स्थापित करने के लिए वह सदा ही सबसे पहले आगे रहता है। उसी के कारण भारत को विश्व का शांति दूत कहा गया है। प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला, जिसका गौरव भाल हिमाचल। जवाब, मनुष्य के शरीर के हर एक अंग महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु मस्तक को या कपाल को सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है, क्योंकि इसी से हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य कर सकता है। तो भारत है तो भारत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है और सबसे बड़ा पर्वत है और इसे भारत का कपाल कहा गया अर्थात सिर कहा जाता है। इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है कि हिमालय है वह भारत का गौरव है। दूसरे नंबर पर, जड़ता बनी चेतना सरसी। जवाब, कि गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम था अहिल्या। अहिल्या बहुत ही ज़्यादा तपस्विनी थी। अपने ही पति के श्राप के कारण वह एक पत्थर में बड़ी सी चट्टान के रूप में बदल जाती है। जीती जागती नारी अचानक से एक जड़ पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के दरमियान वहाँ पर आते हैं और अपने चरण के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार करते हैं कि किस तरह से जड़ता या ऐसी दूसरा, जड़ता बनी चेतना सरसी। जवाब, ऋषि गौतम मुनि थे, उनकी पत्नी का नाम था अहिल्या। अपने ही पति के श्राप के कारण वह एक बड़े से पत्थर के रूप में बदल गई और अचानक से एक नारी, जीती जागती नारी है, वह पत्थर बन गई अर्थात उसकी चेतना चली गई। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के दरमियान वहाँ पर आते हैं तब अपने पैरों के स्पर्श से उसके अंदर चेतना जागृत करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जड़ता बनी चेतना सरसी। तीसरा, वह वसुधैव बना कुटुंबकम। जवाब, आज संसार में चारों तरफ ही युद्ध का वातावरण स्थापित है, परंतु भारत है वह समग्र मानव जाति अर्थात पूरी मानव जाति को इस
युद्ध से छुटकारा दिलाने के अनेक प्रकार के सुझावों के द्वारा वह विश्व में शांति के स्थापना करने के प्रचार करने में लगा हुआ है। वह चाहता है कि भारत पर या अर्थात इस धरती पर रहने वाले सभी लोग मिलजुल कर एक परिवार की भांति रहे, इस तरह की सीख वह दे रहा है। इसीलिए कहा है कि वह वसुधैव बना कुटुंबकम। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। सबसे पहला है जननी, जननी यानी माता, माँ। ज्योति, ज्योति यानी प्रकाश। शिला, शिला यानी पत्थर। विचरण, विचरण यानी घूमना। गौरव, गौरव यानी यहाँ बड़प्पन। और पुनीत, पुनीत यानी पवित्र। प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला, जिसका गौरव भाल हिमाचल। जवाब, मनुष्य के शरीर के हर एक अंग महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु मस्तक को या कपाल को सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है, क्योंकि इसी से हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य कर सकता है। तो भारत है, तो भारत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है और सबसे बड़ा पर्वत है, और इसे भारत का कपाल कहा गया, अर्थात सिर कहा जाता है। इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है कि हिमालय है वह भारत का गौरव है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।